ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। तो नाउ उसको मैग्नेटिक से रिलेट करके देखेंगे कि हाउ करंट कैरिंग वायर विल बिहेव एज अ मैग्नेट, राइट। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज़ मैग्नेट एंड व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कोबाल्ट, आयरन, निकल को अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, उस मटेरियल को मैग्नेट बोला जाता है, राइट। मैग्नेट दो टाइप का होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट, राइट। आर्टिफिशियल मैग्नेट अपने को पता है, जैसे बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट, और जो नीडल होता है कंपास नीडल में जो लगा हुआ होता है, कंपास में जो नीडल लगा रहता है, दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो ब्लैक स्टोन, आयरन ऑक्साइड वगैरह जो होता है, Fe3O4, ये सब होता है नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट की अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, अट्रैक्टिंग पावर बहुत ही लो होता है। एंड विल से कि उसका कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका डेफिनेट शेप भी होता है, साइज़ भी होता है, और जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, और हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है, राइट। उसके बाद इफ़ विल टॉक अबाउट कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो दो टाइप का होगा। एक होगा मटेरियल बेस्ड, कि किसी मटेरियल पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इम्पोज कर दे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, दैट इज़ आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड, की इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज जब फ्लो होता है वायर में, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, बिहेवियर आती है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, एक मटेरियल बेस्ड होता है और एक इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स एंड ऑल। नाउ विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड द मैग्नेट। जैसे अगर मैं ये एक मैग्नेट ले लूँ कि दिस इज़ अ मैग्नेट, अब मैं ज़रूरी नहीं कि ये आयरन के पीसेस को इसको टच करूँगा तभी ये अट्रैक्ट करके रखेगा। ये दूर से भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो दूर से अट्रैक्ट तभी करेगा जब इसने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करा होगा जिसमें वो अट्रैक्टिंग नेचर होगा, या फिर दूसरे मैग्नेट को सेम पोल वाले को लेंगे तो रिपेलिंग नेचर होगा, तब जब उसने फील्ड क्रिएट किया होगा, राइट। जैसे इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो डायरेक्ट इट विल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। वाई? बिकॉज अर्थ ने एक फील्ड क्रिएट किया होगा, इस फील्ड की वजह से कोई और मास उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो विल अट्रैक्ट और विल फॉल डाउन, राइट। तो ऐसा ही मैग्नेट होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फील्ड वो कोबाल्ट, आयरन, निकल वगैरह को अट्रैक्ट करता है। तो विल से द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता चल गया। अब जैसे ये मैग्नेट है, इस पॉइंट पे मेरे को वैल्यू निकालना, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो जो ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है टेस्ला, और उसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। CGS यूनिट होता है गॉस, उसको मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। सो नाउ दीज आर थियोरेटिकल थिंग्स व्हाट आई टोल्ड यू। सो हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट केम इन दिस वर्ल्ड। सो हुआ क्या, एक ऑरिस्टेड नाम का साइंटिस्ट वॉज वर्किंग इन हिज लैब। तो वो काम कुछ सर्किट बेस्ड कर रहे थे, एंड नियर बाय ऑफ दैट सर्किट देर वॉज अ कंपास needle kept there. So when he passed the electric current in that circuit, or better to say when the charge started flowing in that circuit, he suddenly noticed that compass needle showing deflection, and he was very shocked कि there was no any magnet, while compass needle supposed to be showing deflection because of that only magnet only. So he started thinking and all. So after lot of discussion and lot of experiment, one thing came, Oersted experiment, right.
एंड ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई देखो, अभी जो करंट कैरिंग वायर है वो तो हीटिंग इफेक्ट शो किया, तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आया, अभी ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा, और कैसे वो करेगा उसके बारे में दुनिया को बताना स्टार्ट किया कि इसको अब लाइटली मत लो, ये मैग्नेटिक फोर्स भी देगा आपको, फील्ड देगा तो फोर्स देगा ही, राइट. सो व्हाट ही explained about in his experiment that he took a circuit और करंट में पास किया. तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, करंट को साउथ से नॉर्थ पास किया और कंपास नीडल को सर्किट के नीचे रखा. जैसे ये साउथ से नॉर्थ पास कर रहा है तो कंपास नीडल जस्ट बिलो ऑफ द सर्किट है, ना इधर है ना ऊपर है, कहीं और नहीं है, वो सर्किट के नीचे है. तो अपने को पता है जब भी किसी नीडल को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसको बांध के रख दो और फ्री कर दो, वो तो किधर रुकेगा, वो नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, राइट. तो ऐसे ही फ्री करके रख दिया गया. और व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल शो टुवर्ड्स वेस्ट. ये पहला एक्सपेरिमेंट का पार्ट था कि व्हेन करंट विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल विच इज केप्ट जस्ट बिलो द सर्किट विल शो टुवर्ड्स वेस्ट. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया. इनिशियली ही पास्ड करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नाउ ही चेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो जब उन्होंने नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया, अभी भी कंपास नीडल को नीचे ही रखा, तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन आया वो टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ आया. तो एक चीज़ क्लियर हो गया. फिर उन्होंने क्या किया, ही इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट. तो जैसे ही करंट की वैल्यू पहले जितना फ्लो कराया था उससे बढ़ा दिया, तो व्हाट ही नोटिस की जो डिफ्लेक्शन था कंपास नीडल का, मान लो ये जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में है तो ऐसे करके मुड़ता था जिधर वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा था, पर ये जो स्लो मोशन पहले था, अब बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट वो डिफ्लेक्शन थोड़ा फास्ट हो गया. दिस इज थर्ड पार्ट. फोर्थ में उन्होंने क्या बोला कि इफ़ देयर विल बी नो करंट इन सर्किट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल. तो ये पूरा एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो दिया था, किसने दिया था, ऑरस्टेड ने. दिस इज कॉल्ड ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट. फिर बायट सावर्ट आए, उन्होंने बहुत तमाशा मचाया. तमाशा मचाया मतलब इन अ पॉजिटिव वे. ही डिड अ ग्रेट जॉब. बोथ ऑफ बायट एंड सावर्ट, देयर आर टू डिफरेंट नेम. So they give like formula and some experiment to the world. So that thing we'll learn in next lecture. I think for this theoretical based things I have given. So thank you so much. In next class we'll learn on board, and because there'll be some formula, so we'll learn. I hope आपको एक पिक्चर मिला होगा चैप्टर का इनिशियल बेसिस पे. So thank you so much for being part of this. Signing off, this is Amir from Physics House.